वैसे तो आपने काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ देखे होंगे जहाँ पर काफ़ी सारे कंटेस्टेंट होते हैं और वो लोग फ़न करने के साथ साथ गेम्स भी प्ले करते हैं और फिर कोई भी एक कंटेस्टेंट उस गेम में जीत जाता है। बट क्या आपने एक ऐसा लाइव शो देखा है जिसमें एक आदमी को रूम में लॉक कर दिया जाए और फिर उस रूम में उस बंदे को पानी के अलावा कुछ भी ना प्रोवाइड किया जाए, कुछ भी नहीं से मुराद नॉट इवन हिज क्लोथ्स, और फिर उसी कंटेस्टेंट को लॉटरीज की मदद से 10 लाख रुपए कलेक्ट करने होंगे, अदरवाइज वो इस शो से बाहर नहीं जा सकता। वेल, देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बट दिस इज़ एक्चुअली ट्रॉमेटाइजिंग। If you put what we're about to show you in a movie, I doubt anybody would believe it. Most popular show in Japan at the time. The challenge is to see whether someone can survive on competition prizes alone. He has no food, no clothes. नासुबी, जिसका असली नाम तोमोआकी हमात्सु था, जो कि जापान में पैदा हुआ। बड़े होने के बाद वो कॉमेडियन बनना चाहता था, बट उस वक्त उसको कोई भी नहीं जानता था। तो एक फेमस कॉमेडियन बनने के लिए 1998 में वो एक रियलिटी शो सुसुनु देनपा शोनिन में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ किस्मत उसका साथ देती है और वो उस शो में सेलेक्ट हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी लॉटरी निकल गई है, बट अनफॉर्चुनेटली यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। शो प्रोड्यूसर सबसे पहले नासुबी को एक अपार्टमेंट में छोटे से रूम में बंद कर देते हैं, जहां से उसे बाहर निकलना बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं था। इवन यहां पर उसे कोई बेसिक नेसेसिटीज भी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, लाइक फूड, क्लोथ्स या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज। और फिर शुरू होता है यहाँ से 15 महीनों का फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर। और सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये थी कि नासुबी की ये सारी हरकतें टीवी पर ब्रॉडकास्ट की जा रही थी, जो कि नासुबी को खुद भी नहीं पता था। नासुबी को लगा कि ये क्लिप्स शो के एंड होने के बाद एडिट कर दी जाएंगी, बट एक्चुअल में ये शो हर वीक नासुबी की वीडियोस को टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है और मिलियंस के काउंट पर लोग इसे देख रहे होते हैं, जो कि उस वक्त के हिसाब से 17 मिलियन प्लस की व्यूअरशिप थी। वेल, नासुबी का फेस स्ट्रक्चर एग प्लांट जैसा था, इसी वजह से शो मेकर्स उसके प्राइवेट पार्ट्स पे एग प्लांट PNG यूज करते। हमात्सु जब इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है तो उसे स्टार्टिंग में कुछ बहुत सारे क्रैकर्स दिए जाते हैं, जिस पर वो अपना गुजारा करता है, और फिर यहीं से शुरू होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरी। हमात्सु यानी नासुबी को पता होता है कि इस अपार्टमेंट में काफ़ी सारे कैमरास लगे हैं और इन्हीं कैमरास से उसे 24/7 मॉनिटर किया जा रहा है, तो इसी वजह से वो सबसे पहले एक एप्रन के लिए अप्लाई करता है। बट अनफॉर्चुनेटली नासुबी वो एप्रन जीत नहीं पाता और फिर आने वाले 15 महीनों तक नासुबी बिना कपड़ों के इस अपार्टमेंट में रहता है। नासुबी का ज़्यादातर टाइम कॉन्टेस्ट एप्लीकेशन को सबमिट करने में चला जाता है और स्टार्टिंग के मंथ में ही वो 5748 स्वीपस्टेक्स में अप्लाई करता है, जिनमें कुछ शुगरी ड्रिंक्स वो जीतता है। इवन इस टाइम पर उसे शो की तरफ से क्रैकर्स आना भी बंद हो गए थे। वेल, नासुबी का सेकंड प्राइज था 5 kg का राइस पैक, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पास इन राइस को पकाने के लिए कोई पॉट नहीं था, जिसकी वजह से वो इन चावलों को कच्चा ही खाने लगता है। कुछ टाइम के बाद नासुबी के पास चावल भी खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद उसके पास सिर्फ डॉग फूड बचता है, जिस पर वो अपना गुजारा करता है। फिर कुछ टाइम के बाद नासुबी कुछ और प्राइजेस भी जीतता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली उसके लिए बिल्कुल यूजलेस थे, जैसे कि मूवी टिकट्स, अ बाइसिकल एंड अ टीवी सेट। बट क्योंकि शो मेकर्स ने नासुबी को कोई एंटीना प्रोवाइड नहीं करा था, तो ये सब उसके लिए एकदम यूजलेस था, और अगर वो ऐसा करते तो इस तरह नासुबी को पता चल जाता कि उसे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। वेल, आफ्टर 6 मंथ नासुबी सिर्फ 5 लाख येन ही कलेक्ट कर पाता है, जो कि उसे 38,000 प्लस स्वीपस्टेक एंट्री करने पर मिले थे। वेल, इन 6 महीनों में काफ़ी लोग नासुबी को जानने लगते हैं और इस वक्त वो उसके अपार्टमेंट भी पहुंच जाते हैं, जो कि एक सीक्रेट प्लेस थी। एनीवेज, शो मेकर्स जो होते हैं वो नासुबी को एक रात ब्लाइंड फोल्ड करके एक न्यू अपार्टमेंट में ले जाते हैं, जो कि पहले की तरह ही काफ़ी छोटा होता है। वेल, यहाँ आने के बाद प्रोड्यूसर्स जो हैं वो नासुबी की फ़ैन फॉलोइंग देख के उसकी वीडियोस को 24/7 ब्रॉडकास्ट करने लग जाते हैं। वेल, अगले 3 महीनों में ये कुछ और प्राइजेस भी जीतता है, जिसमें वाटरमेलन एंड VHS प्लेयर होता है, और इसके बाद हफ्तों तक नासुबी के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता और रो रो कर कैमरेज में देखकर खाने की भीख मांगता है। बट अनफॉर्चुनेटली शो मेकर्स सिवाय पानी के उसे कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, which was fucking inhuman. Well, दिसंबर में फाइनली नासुबी का लक काम करता है, जिसमें वो एक्सपेंसिव टायर्स जिसकी प्राइस 84K येन और एक
10K का गिफ्ट वाउचर और एक राइस पैकेट जीतता है। ऑल्सो नासोबी के जो 1 मिलियन येन का गोल था वो भी कंप्लीट हो जाता है एंड ही वॉज फ्री टू गो। बट एज वी ऑल नो कि ये जो शो था वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर ट्रेंड पे था एंड शो मेकर्स इस शो को बंद नहीं करना चाहते थे। तो फिर एक दिन शो मेकर्स रात के टाइम आके नासोबी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और अगले दिन ही उसे ब्लाइंड फोल्ड करके साउथ कोरिया के सियोल लैंड अम्यूज़मेंट पार्क में ले जाया जाता है। यहाँ पर उसे एक पूरे दिन की फ्री फूड और राइड वगैरह ऑफ़र की जाती हैं। वेल इसके बाद जो है शो मेकर्स नासोबी से एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें वो नासोबी को कुछ और टाइम के लिए इस शो में रहने का बोलते हैं ताकि वो अपने लिए जापान एयरलाइंस का टिकट अफोर्ड कर पाए। सो एज़ यू कैन सी जो शो मेकर्स हैं वो नासोबी को जापान से कोरिया ले आते हैं और बाद में उसी को इस जाल में फंसाते हैं वापसी के टिकट अफोर्ड करने के लिए ताकि वो इस शो को कंटिन्यू रख सकें और बाद में इनके शो में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। यानी वो ये सब नासोबी से पूछ कर करते हैं ताकि वो और पैसा और व्यूअरशिप हासिल कर सकें और अगर नासोबी अगेन जीत जाता है तो इन पर कोई फॉल्स एलिगेशन भी ना लगें। एंड यू नो व्हाट, नासोबी ये ऑफ़र भी एक्सेप्ट कर लेता है और फिर 1-2 मंथ्स में ही नासोबी ये ऑफ़र भी कंप्लीट कर लेता है। बट यहाँ पर भी शो मेकर्स का पेट नहीं भरता और वो नासोबी को कहते हैं कि वो अपनी इकोनॉमिक सीट को बिजनेस क्लास कर सकता है अगर वो थोड़ा और रुक जाए एंड नासोबी इस बात पर एग्री भी हो जाता है एंड फिर 1 मंथ बाद ये गोल भी कंप्लीट हो जाता है। बट द फक अगेन शो स्टिल चलता है ताकि नासोबी फर्स्ट क्लास प्लेन टिकट जीत जाए और फिर 2 मंथ्स के बाद नासोबी ये टारगेट भी कंप्लीट कर लेता है एंड फाइनली वो अपने घर वापस आ जाता है। बट वापस आके उसे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जैसे कि उसको कपड़े पहनने के बाद एलर्जी हो जाती और लोगों से सही से बात ही नहीं कर पाता। ये वीडियो नासोबी के आखिरी दिन की वीडियो होती है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है और उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो किधर है एंड आउट ऑफ नो वेयर शो मेकर्स नासोबी को लोगों के सामने ले आते हैं विदाउट हिज कॉन्सेंट विच इज़ एक्चुअली वियर्ड। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ नासोबी अ कॉमेडियन जो कि हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी अपने प्लान्स पर गिव अप नहीं करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए इवन इफ़ यू आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज़।